तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। माने इतनी डिस्टेंस 22.8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, माने जो 2.4 लीटर्स पेट्रोल है इसमें 22.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। माने 2.4 लीटर्स पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी? कम कवर करेगी। माने 1 जितने का दिया उससे 1 का निकालना है। 2.4 लीटर्स पेट्रोल में डिस्टेंस दी हुई है 22.8 किलोमीटर, उससे 1 लीटर का निकालना है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 लीटर पेट्रोल में कम करेगी तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो 1 लीटर है तो इसका मतलब जितना लीटर होगा लीटर से इसको हम डिवाइड करेंगे, जो किलोमीटर को है वो लीटर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट लाइन में गिवन है तो कैसे करेंगे। अब यहां से लिखें द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल, माने द डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस कितनी कवर करती है उसको लिख दें 22.8 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस। यहां पर सिंस भी लगा सकते हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल, देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में इतनी डिस्टेंस कवर होती है तो 1 लीटर में कम होगी तो कम में डिवाइड करेंगे। तो किसका डिवाइड करेंगे? जितने लीटर है, क्योंकि 1 लीटर का पूछ रहा है तो 1 लीटर का पूछ रहा है तो जितना लीटर है वो आपका डिवाइजर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 22.8 ऊपर रहेगा अपॉन, और डिवाइड करेंगे 22.8 अपॉन 2.4, इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करने के लिए तो अब डिवाइड कर ले, चूंकि डेसिमल का डिवीजन है। अब डेसिमल का डिवीजन है तो इतने किलोमीटर आएगा, लेकिन डेसिमल का डिवीजन है तो पहले हम क्या करें, जो डिनोमिनेटर में, माने जो डिवाइजर है, डिवाइजर हमारा यहाँ जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही है डिवाइजर, उसका पॉइंट हटाना मस्ट है। तो पॉइंट कैसे हटाते हैं? अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो 100 का मल्टीप्लाई करते। तो इक्वल क्या हो जाएगा 22.8 अपॉन 2.4, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 10 का करेंगे तो ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा? अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाता है, मीन्स क्या हो जाएगा 8 के बाद चला जाएगा। 8 के बाद कोई नंबर नहीं तो सीधे पूरा आ जाएगा 228 अपॉन 2.4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में जाएगा, मीन्स 4 के बाद चला जाएगा। अब 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो सीधे आ गया 24 आ गया। अब 24 से 228 को डिवाइड कर दें, 24 से 228 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करें तो कितना आएगा? तो इसको यहां भी डिवाइड कर सकते हैं या इसके इक्वल में हम रख दें, कितना आ जाएगा? इसको आप साइड में भी कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं इसको? साइड में। देखिए 24 से, और ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे 228 कैसे आ जाएगा, कैसे डिवाइड होगा। तो आपने डिवाइड शो किया यहां पर, तो 24 की टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे 228 आ जाए। 24 की टेबल पढ़ना है, 24 22 तो डिवाइड हो नहीं रहा, पूरा लेना पड़ेगा तीनों नंबर। तो कितने बार जाएगा? तो अगर हम देखें यहां पर
24 से अगर टेबल पढ़ते हैं 24 की टेबल पढ़ते हैं तो 24 टू जा कितना हो जाएगा 48, 24 वन जा 24 होता है, 24 टू जा 48 और 24 थ्री जा 72, 24 फोर जा ये आपका आ गया 96 आ गया, 24 फाइव जा 120, 24 सिक्स जा 144, 24 सेवन जा 168 और इसके बाद में और भी आ जाएगा आपका 24 एट जा 192, 24 नाइन जा 216। तो यहां तक आ गया आपका। तो यहां कितना आ रहा है आपका 228 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 216 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 216। तो इसको देखिए मेन फेसिंग में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ साइड में कर लें या यहाँ पर हम डिवाइड कर दें, चूंकि पॉइंट का था इसलिए यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं सीधे कि आपने क्या किया 24 से मेन उसमें कर लिया आपने 228। तो 24 9 जा 216 माइनस कर दें तो 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा और यहाँ 2 में 1 माइनस किया तो 1 आया, 2 में 2 माइनस किया तो नहीं बचा कुछ। अब चूंकि अब उतारने के लिए कुछ है नहीं तो अब यहां पर पॉइंट लगा दे क्वोशेंट में आपने क्या किया पॉइंट लगा दिया और यहां पर एक जीरो लग जाएगा और 24 फाइव जा 120, 24 फाइव जा 120, 120 से 120 को माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो ये आ गया 9.5 किलोमीटर। क्या आ गया इतने किलोमीटर। तो आंसर में देखिए राइट कर देंगे, कहा गया हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हो जाएगा द कार विल कवर 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 9.5 किलोमीटर कार डिस्टेंस कवर करेगी। तो द कार विल कवर 9.5 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 11, अ टिन होल्ड्स 16.5 liters of oil. How many such tins will be required to hold 478.5 liters of oil? माने 1 टिन में कितना ऑयल आता है 16.5 लीटर्स ऑयल आता है। अगर ऑयल कितना है 478.5 लीटर्स ऑयल है तो उसके लिए कितने टिन्स जरूरत होगी। माने 16.5 लीटर्स 1 टिन में आता है। तो अगर हम नंबर ऑफ टिन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ टिन्स कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टिन्स इक्वल टू हो जाएगा 16.5 से जितने लीटर्स ऑफ ऑयल है उसको हम डिवाइड कर दें, क्योंकि 16.5 लीटर्स में 1 टिन भरेगा और इससे 16.5 लीटर ले लेंगे तो सेकंड टिन भर जाएगा और 16.5 लीटर्स ले लेंगे तो इससे थर्ड टिन भर जाएगा। माने 16.5 इस रूप में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड कर लेंगे तो उतने नंबर ऑफ टिन्स 16.5 तो उतने नंबर ऑफ टिन्स आपके रिक्वायर्ड हो जाएंगे। तो अ टिन होल्ड्स इतने लीटर्स ऑफ ऑयल, यही लिखा है ना। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो द ऑयल इन 1 टिन, क्या दिया हुआ इसमें द ऑयल इन 1 टिन, 1 टिन में कितना ऑयल है 16.5 लीटर्स इतना है। 1 टिन होल्ड या द ऑयल इन 1 टिन इक्वल टू होगा 16.5 लीटर्स, ऐसे आपने लिख दिया। या 1 टिन होल्ड्स ऑयल इक्वल टू हो जाएगा 16.5 लीटर्स। और कितना टोटल ऑयल है, जो ऑयल है आपके पास दिया हुआ है वो गिवन है
टोटल आयल गिवन है 478.5 लीटर्स, इतना गिवन है। इतने आयल को भरने के लिए कितने टिन चाहिए? तो जो 1 टिन में जितना आयल आता है उससे हम टोटल आयल को डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टिन्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टिन्स, नंबर ऑफ टिन्स कि ये जो नंबर ऑफ टिन्स कितने हो जाएंगे, तो जो जितना टोटल आयल है, टोटल आयल में आयल को डिवाइड करेंगे द आयल इन 1 टिन, द आयल इन 1 टिन, कि 1 टिन में जितना आयल होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल आयल हो गया 478.5 अपान ये हो जाएगा 16.5। अब देखिए इसको जैसे कि ये आ गया आपका, इससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए जो डिवाइजर है आपका, माने डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। इसका मतलब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का डिनोमिनेटर में करेंगे तो 10 का न्यूमरेटर में करेंगे। अब 10 का मल्टीप्लाई करने पर देखिए 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, मीन्स 5 के बाद हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 4785 अपान 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स 165 हो जाएगा। अब 165 से इसको हम डिवाइड कर दें, 165 से डिवाइड करेंगे 4785 को। देखिए अब डिवाइड करेंगे 16/2 डिजिट ले लें, इसके 2 डिजिट ले लें। तो अब 16 की टेबल चूंकि आती है आपको, तो 16 से आप आइडिया करके देखें कितने टाइम्स जाएगा। लगभग 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ज्यादा हो जाता 48, मीन्स 2 टाइम्स जाएगा। तो 165 इंटू 2, भाई पूरी टेबल भी बना सकते हैं 165 की, या केवल इतना रख सकते हैं। तो 165 इंटू 2 करेंगे तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 13 की 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, माने 330। कितना आ गया? 330। ये हो गया 330। 330 को हम माइनस कर देंगे, 8 में 0 माइनस करेंगे 8 आएगा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 148 आ गया। अब 5 उतार लेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ था? 2 टाइम्स, तो 2 यहां पर क्वोशिएंट में राइट कर देंगे। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 16 से 14 डिवाइड नहीं होगा, 148 ले लेंगे। 16 9 जा 144, 16 9 जा 144, मीन्स इसमें 9 टाइम्स। आइडिया क्या लगा कि 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 58 की 8 कैरी 5, 9 1 जा 9 5 14। कितना आ गया? पूरा पूरा चला गया। तो कितने टाइम्स गया? 9 टाइम्स। तो 165 9 जा हो गया 1485, ये आ गया। तो 29 टिन्स, कितना टिन्स आ जाएगा? 29 टिन्स। कितने टिन्स की रिक्वायर होगी, माने हाउ मेनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड? तो आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड, या द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टिन्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टिन्स इक्वल 29। कितने टिन्स हो जाएंगे? 29 टिन्स हो जाएंगे। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।